3,000 मीटर ऊंचे टावर पर फंसी दो लड़कियां और नीचे सिर्फ मौत। दोनों ने मदद मांगने के लिए अपने फोन में मैसेज टाइप किया, फिर फोन को जूते के अंदर डालकर नीचे फेंक दिया। उन्हें लगा अब जल्द ही मदद आ जाएगी, लेकिन 10 घंटे बीत गए। ना कोई आवाज आई, ना कोई इंसान दिखाई दिया, ना कोई हेलीकॉप्टर आया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। धीरे धीरे भूख और प्यास दोनों की हालत खराब करने लगी। उनके गले सूख चुके थे, हाथ कांप रहे थे और शरीर में ताकत खत्म होती जा रही थी। तभी उन्हें याद आया कि नीचे उनका बैग लटका हुआ है। उस बैग में पानी था, खाना था और शायद जिंदा बचने की आखिरी उम्मीद भी। लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी, बैग बहुत नीचे था और उनकी रस्सी वहां तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी लड़की की दोस्त ने खतरनाक फैसला लिया। उसने कांपते हाथों से रस्सी को टावर से बांधा, गहरी सांस ली और धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, वैसे वैसे उसका डर बढ़ता जा रहा था। 3,000 मीटर की ऊंचाई, तेज हवा, नीचे अंधेरा और एक छोटी सी गलती का मतलब सीधी मौत। अचानक उसका पैर फिसल गया। उसका पूरा शरीर हवा में झूलने लगा। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे अब वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन कई सालों की क्लाइंबिंग ट्रेनिंग ने उसे संभाल लिया। उसने किसी तरह अपना बैलेंस वापस बनाया और फिर नीचे उतरती रही। बहुत मुश्किल के बाद वो बैग के पास पहुंची, लेकिन बैग अभी भी उससे थोड़ा दूर था। वो हाथ बढ़ाती, लेकिन बैग तक नहीं पहुंच पाती। फिर उसने एक और खतरनाक फैसला लिया। उसने अपनी सेफ्टी रस्सी खोल दी। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने टावर को जोर से धक्का दिया और खुद को बैग की तरफ उछाल दिया। कुछ सेकंड के लिए उसकी जान हवा में अटक गई, लेकिन वो किसी तरह नीचे लगे ट्रांसमीटर पर गिर गई। वो बच गई, लेकिन अब उसके सामने एक नई मुसीबत थी। वो वापस ऊपर कैसे जाएगी? ऊपर खड़ी लड़की उसे बार बार संभल कर रहने को कह रही थी। तभी उसे पास में एक सेल्फी स्टिक दिखाई दी। उसने सेल्फी स्टिक उठाई और बैग को रस्सी में फंसाने की कोशिश करने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। हर बार ऐसा लगता था कि वो नीचे गिर जाएगी। एक बार उसका पैर फिर फिसल गया। ऊपर खड़ी लड़की डर के मारे जोर से चीख पड़ी, लेकिन इस बार वो खुद को संभाल लेती है। फिर वो दोबारा कोशिश करती है और आखिरकार वो बैग को रस्सी में फंसा देती है। अब उसके पास ऊपर जाने का एक रास्ता था। वो बैग को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगती है। ऊपर खड़ी लड़की पूरी ताकत से रस्सी खींच रही होती है। धीरे धीरे वो ऊपर आने लगती है। दोनों को लगने लगता है कि अब वे बच जाएंगी, लेकिन तभी अचानक उसका हाथ फिसल जाता है। उसका शरीर नीचे की तरफ झुक जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब वो नीचे गिर जाएगी, लेकिन वो आखिरी समय पर बैग पकड़ लेती है। ऊपर खड़ी लड़की पूरी ताकत लगा देती है। बहुत मेहनत के बाद वो अपनी दोस्त को ऊपर खींच लेती है। अब दोनों फिर से टावर की चोटी पर थीं, लेकिन तभी लड़की अपनी दोस्त के हाथों पर खून देखती है। उसके हाथ पूरी तरह छिल चुके थे। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी खून दिखाई देने लगता है। लड़की डर जाती है। तभी उसे सच पता चलता है, असल में उसकी दोस्त बहुत पहले ही मर चुकी थी। वो नीचे ट्रांसमीटर पर गिरकर मर गई थी। जो कुछ भी लड़की इतने समय से देख रही थी, वो सिर्फ उसके दिमाग का भ्रम था। अब वो टावर पर बिल्कुल अकेली थी। चारों तरफ अंधेरा था, हवा थी और मौत का डर था। तभी एक गिद्ध उसके पास आता है। वो उसके शरीर को चोंच मारने लगता है। लड़की घबरा जाती है, लेकिन फिर वो हिम्मत दिखाती है। वो गिद्ध का गला पकड़ लेती है और उसे मार देती है। फिर वो उसे खाकर थोड़ी ताकत वापस लाती है। अब उसके पास एक आखिरी मौका था। वो फिर से नीचे उतरती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो ट्रांसमीटर तक पहुंचती है, जहां उसकी दोस्त की लाश पड़ी थी। वो अपनी दोस्त का फोन निकालती है, उसमें मदद का मैसेज लिखती है। फिर फोन को जूते के अंदर डालती है, जूते को अपनी दोस्त की लाश में फंसाती है और नीचे धक्का दे देती है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। वो चुपचाप बैठ जाती है, आंखें बंद कर लेती है और मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। कुछ देर बाद उसे दूर से एक आवाज सुनाई देती है। वो हेलीकॉप्टर की आवाज थी। आखिरकार मदद आ चुकी थी। पुलिस उसे हेलीकॉप्टर से नीचे उतार लेती है। नीचे उसका पिता खड़ा होता है। उसे देखते ही लड़की रोने लगती है, क्योंकि वो मौत के इतने करीब जाकर वापस लौटी थी और उस दिन के बाद उसने कभी किसी ऊंचे टावर पर चढ़ने की हिम्मत नहीं की।